जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 15 नवंबर और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से उन सबको लेंगे। आने वाले एग्जामों में लगभग मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम, यानी डेली होने वाली वो महत्वपूर्ण जानकारियां या बहुत महत्वपूर्ण समाचार जो आपके हमारे एग्जाम में आने योग्य है, वो लगभग एक वर्ष का कवर किया जाता है। मतलब यह है कि जिस दिन एग्जाम आपका हो रहा है उससे लगभग एक साल पहले का करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके अंतर्गत क्या है, लगभग 8 महीने का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 महीने तो छोड़ दिए, लेकिन स्टार्टिंग के 8 माह जो होते हैं, 8 मंथ जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चनों की संख्या क्या होती है, क्वेश्चनों की संख्या 10 से लेकर के 30 तक होती है। मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। यानी कि इसके बगैर आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और इसके साथ जो परेशानी है वो क्या है और जो अच्छाई है वो क्या है, मैं बता दूं। इसके साथ परेशानी ये है कि ये इसकी कोई बुक तो ऐसी होती नहीं है जिसको आपने रीड कर ली, पढ़ ली और लगातार एग्जाम दे रहे हैं अगर बाई चांस उन्हीं में से आना है। अच्छाई ये है प्यारे बच्चों की, लगभग 30 क्वेश्चन में से अगर 30 क्वेश्चन पूछा गया है या 25 क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से 20 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। इतना कम, और टाइम देना कितना है, आधा घंटा रोज, यानी कि हाफ आवर अगर आप सिर्फ रोज देते हैं, मनोरंजन के तौर पर पढ़ते हैं, तो ये आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट हमारा। सबसे पहला सुखी डेज से लेते हैं, तो डेज ले लेते हैं। मधुमेह दिवस कब पड़ता है? मधुमेह जो कि इंग्लिश का वर्ड जो ज्यादा फेमस है वो है डायबिटिक। ठीक, तो मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस। ठीक, मेरी बात पे भी जाइएगा, लिखावट पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। लिखावट से थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ में भी आएगा आपको कि क्या लिखा है। अगर एकदम से बहुत सुंदर भी लिखा जाए तो आपको आसानी हो जाती है, इस तरीके से फोकस्ड होता है आदमी। कहने की बात है तो क्या है, मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस, ये हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, डायबिटिक कहा जाता है। डायबिटिक काफी फेमस है। तो 14 नवंबर को, ठीक, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी दिवस या कोई भी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जिस चीज के लिए मनाया जा रहा है उसकी जागरूकता समाज में फैलाई जाए, जन जन तक जागरूकता उसकी फैलाई जाए। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट दिवस इसी दिन होता है, बाल दिवस। ठीक, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे जिसको कहते हैं इंग्लिश में। चिल्ड्रंस डे भी, बाल दिवस भी होता है 14 नवंबर को ही। बाल दिवस लगभग सबको पता है। मधुमेह दिवस, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछता है मधुमेह दिवस से, तो इसलिए आपको ये जानने की जरूरत है। एक डे क्वेश्चन आता है और सबसे बड़ी बात है क्लास स्टार्ट से पहले उसी को डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो पता लगे कि 500 डेट्स हैं उनमें से एक आध पूछेगा, तो धीरे धीरे हंसते खेलते आराम से आपकी ये चीजें पता लग जाएंगी। उसमें भी इंपॉर्टेंस भी कुछ होते हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते रहेंगे, जब जब आता है मैं बताता रहता। अगला देख लीजिए, अगला है कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कह लीजिए, जो कह लीजिए अभ्यारण्य है। ठीक, तो इसको हाल ही में क्या हुआ है, कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, इसको हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य का, तमिलनाडु ने अपने राज्य का 17वां अभ्यारण्य घोषित किया गया। ठीक, तमिलनाडु ने क्या 17वां अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक, अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक, किसने, तमिलनाडु। अब आपको ये लगेगा कि यार तमिलनाडु ने घोषित किया है तो क्यों बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों की, जो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो हम बात कर लेते हैं कि कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर 17वां घोषित किया गया है। आपने पढ़ा और इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए कि यार ठीक है, तो तमिलनाडु का है, हम तो उत्तर प्रदेश में एग्जाम देने जा रहे हैं या मध्य प्रदेश में देने जा रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, इससे क्या मतलब। तो क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कहां, सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेगा प्यारे बच्चों कि चूंकि वहां की सरकार ने घोषित कर दिया, तो कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, निम्नलिखित में से कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, असम। ठीक,
ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि चूंकि वहां की सरकार ने घोषित किया है अभ्यारण्य, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कावेरी दक्षिणी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसी रूप में आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज होते हैं, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है एक टाइम पास है। अब देख लीजिए, यूपी से स्पेशल क्वेश्चन है, यूपी का क्वेश्चन है। तो 2023 के अंदर 2023 में आपका वाराणसी यानी कि वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक, डिब्रूगढ़ से एक क्रूज चलाई जाने वाली है। ठीक, डिब्रूगढ़ में एक क्रूज चलाई जाने वाली है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी क्रूज होगी। ठीक, दुनिया की, विश्व की सबसे लंबी क्रूज होगी, लंबी क्रूज। अब ये क्रूज क्या है और ये दुनिया की लंबी क्रूज का क्या मतलब हुआ? तो ये 3200 किलोमीटर, इसकी दूरी क्या होगी? 3200 किलोमीटर। ठीक, 32 किलोमीटर। क्रूज कहते हैं जो शिप होती है, देखते हैं आप, कई मंजिली शिप होती है, जहाज होती है, जिसमें पर्यटन के रूप से लोग जाते हैं और यात्रा करते हैं, यही क्रूज, इसको क्रूज कहते हैं। ठीक, ये क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ पड़ता है असम के अंदर। ठीक, असम, नॉर्थ असम में, उत्तरी असम में डिब्रूगढ़ पड़ता है। तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी असम के बीच क्रूज दुनिया की सबसे लंबी क्रूज होगी, ये चलाई जाएगी। दूरी कितनी? 3200 किलोमीटर है लगभग। ठीक, दो तीन तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ये लंबी, अब आप कहेंगे कि ये तो समुद्र में तो और दूर दूर तक चलती हैं क्रूज, लेकिन ये नदी है, ये नदी क्रूज है। ठीक, सबसे लंबी नदी, यानी कि नदियों से कनेक्ट करते हुए, नदियों को, गंगा है उधर, फिर ब्रह्मपुत्र आएगी, इनको कनेक्ट करते हुए डिब्रूगढ़ असम आएगी। डिब्रूगढ़ असम के अंदर जो है आपकी ब्रह्मपुत्र बहती है और गंगा है, गंगा जाकर के फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इस तरीके से लेके जाकर के वहां पर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन किन तरीकों से पूछा जा सकता है? कब? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में वाराणसी से निम्नलिखित में से किस जगह तक दुनिया की सबसे लंबी क्रूज चलाई गई है? तो ऑप्शन में डिब्रूगढ़ और तीन और ऑप्शन होंगे, आप इसको देखेंगे एक तरीके से। यह पूछ लेगा डिब्रूगढ़ से कहां के लिए दुनिया की सबसे लंबी क्रूज, नदी क्रूज चलाई जा रही है? वाराणसी में। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लगभग ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये क्रूज सेवा जो है ये लंबी कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 3200 किलोमीटर। ऑप्शन में 3200 के बाद अगर बाकी जितने होंगे, ऐसा नहीं है कि 3200 दे दिया तो 3250 देगा, ऐसा नहीं। अगर ऑप्शन में देगा तो इतना ज्यादा अंतर होगा, 2800 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ऑप्शन में इतना दूर होगा। लेकिन आप जब तक 3200 को जानेंगे नहीं, आंसर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसको भी सरसरी निगाह से आपको ध्यान देना है कि कितने किलोमीटर की है? 3200। ठीक, क्या है? नदी क्रूज है, दुनिया की सबसे लंबी है। और इससे भी खास बात यह है कि क्योंकि यूपी स्पेशल यानी वाराणसी से चलाई जा रही है, तो यूपी के जितने भी एग्जाम है वहां पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को आपको बताया मैंने और इसको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना है। क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, खेल रत्न पुरस्कार 2022 पुरस्कार। अब देखिए, अवार्ड चूंकि लास्ट आ रहा है, 2022 का लास्ट आ रहा है, तो लगातार अवार्ड दिए जाएंगे। अब जितने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का अभी दिया जाना है, इसी मतलब नवंबर के आखिरी में दिया जाएगा। डिस्कशन करेंगे हम तब भी, चूंकि सामने आया है तो बता देते हैं। शरद कमल अंजिता है ये, शरद कमल अंजिता को दिया जाएगा, अंजिता। ठीक, ये क्या है? टेबल टेनिस खेलते हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के। और कहां के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु के। याद करने के लिए आप टेबल टेनिस और टी से तमिलनाडु और टी से टेबल टेनिस। ठीक, तमिलनाडु, चेन्नई के रहने वाले हैं, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? शरद कमल अंजित। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपने आया, आपने हैंडल कर लिया, खत्म कर दिया, बोला कि आगे बढ़ गए। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स इतना जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं जो मैगजीन्स में अन्य जगहों पे दी जाती है। आपको ये जानना जरूरी है कि ये किस खेल के खिलाड़ी हैं। पता लगेगा कि ये क्वेश्चन दिया ही नहीं उसने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया ही नहीं, सीधे सीधे बोला शरद कमल
अंजता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि शरद कमल अंजता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, ये नाम दिया ही नहीं, क्योंकि आपने पूरा सेट कर रखा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया है, कोई शरद कमल है, शरद कमल है, ऐसे करके आप लर्न कर लेते हो, और एग्जामिनेशन में जाते हो तो सीधे सीधे मेजर ध्यानचंद ही नहीं होता, सीधे सीधे सिर्फ पूछ लेगा कि निम्नलिखित शरद कमल अंजता निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है। कई बार ऐसे मैं उन बच्चों के लिए सिर्फ कह रहा हूं जो बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन किसी कारणवश एग्जामिनेशन में असफल होते हैं या पास नहीं कर पाते या उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है, ना कि उनकी मेहनत में कोई कमी होती है, ना ही किसी तरीके की कमी होती है। रीजन ये होता है इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि वो उस रूप में या उस तरीके से नहीं तैयार किए होते हैं, प्रिपरेशन किए होते हैं जिस तरीके से उनके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। हाल ही में क्या है, आसियान देशों का समूह है, एक आसियान 10 देश हैं उसमें 11वां देश जुड़ गया है। ठीक, बस इतना जानिए 11वां देश कौन सा जुड़ा है। आसियान पर बात हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, आसियान 10 देशों का सम्मेलन था जिसमें 11वां देश जुड़ गया है अभी आसियान का। ठीक है, 11वां देश कौन है? तिमोर लिस्ते है। तिमोर जो जुड़ा है, तिमोर लिस्ते जुड़ा है। ठीक, इतना याद रखिए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा 11 आसियान का 11वां सदस्य समूह हो गया? तिमोर लिस्ते। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में एक पर्सनालिटी है RL कश्यप साहब। RL कश्यप, इनका निधन हो गया है। कश्यप साहब का निधन हुआ है, डेथ हुई है इनकी। ये गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। ठीक, गणितज्ञ थे। बस इतना, एक पर्सनालिटी पूछ लेता है जो डेथ हुई होती तो आप बस सरसरी निगाह से इसको ध्यान रखेंगे। RL कश्यप साहब जो गणितज्ञ थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, एशियाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है। ठीक, चैंपियनशिप हो रही है 2022। सबसे पहली बात, पहली जानकारी की ये कहां हो रही है। मैंने आपको बताया कहां, कैसे, कब, कहां, किसको, कैसे, कहां। ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन से आपको ये पूछना होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तब क्वेश्चन आपको, और खासतौर से करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो है वो कहां हो रही है? तो ये हो रही है जॉर्डन में। ठीक, जॉर्डन, वहां पे अम्मान है एक जगह, अम्मान, वहां हो रही है जॉर्डन, अम्मान में। ठीक, जॉर्डन में हो रही है। दूसरी बात, यहां गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, गोल्ड मेडल जीता है किसने? लवलीन बोगेहाट ने। लवलीन बोगेहाट ने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीत लिया इन्होंने 75 किलोग्राम। इन्होंने 75 केजी। बॉक्सिंग और आपकी जो रेसलिंग होती है वो केजी के हिसाब से कितने, ये उम्र से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि उम्र तो चूंकि होना चाहिए अंडर 19 टाइप का होता है, लेकिन ये मेनली इसका वजन का जो है मानक होता है। 75 केजी में इन्होंने जीता है। किसने जीता है? लवलीन जी ने। किसने जीता? लवलीन बोगेनहाट ने। कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं। तो ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? तो जॉर्डन में हो रही है, और वहां स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने जीता है? तो ये हो जाएंगे आपके लवलीन बोगेनहाट। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चन 2-3 तक आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि जहां भी अगर कोई प्रथम महिला कोई आ रहा हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्लोवेनिया की एक राष्ट्रपति चुनी गई है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, स्लोवेनिया की महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, प्रथम लिख देते हैं आपके लिए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। क्योंकि प्रथम भी है और महिला भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
महिला राष्ट्रपति। ठीक है, तो स्लोवेनिया क्या है? स्लोवेनिया क्या है? यूरोपियन कंट्रीज का एक देश है, यूरोप का एक देश है स्लोवेनिया। ठीक है, तो उसकी पहली राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर। ठीक, क्या नाम है इनका? नताशा पिर्क मूसर। ठीक, क्या नाम है? नताशा पिर्क मूसर, ये नाम है नताशा पिर्क मूसर। ध्यान रखिएगा, स्लोवेनिया की यूरोपियन कंट्री है, वहां की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त कौन हुआ है? नताशा पिर्क मूसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको अगले आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। 2023 में, यानी कि आने वाले 2023 के अंदर आपको देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज आने के लिए तैयार है। 2024 में चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज का भी एग्जाम है, आप जानते ही हैं कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो जब उनका भी एग्जाम है तो वो जरूर वैकेंसीज लाएंगे, और हमारा आपका एग्जाम है तो हम जरूर मेहनत करेंगे। हम आप इधर से मेहनत कर रहे हैं, आप वहां से मेहनत करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नताशा पिर्क मूसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे पहले मैंने बताया अपना। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक है, दिल मांगे, क्या नाम है? दिल मांगे मोर। ये क्या है? ये भारतीय सेना द्वारा मनाया जाने वाला, भारतीय सेना द्वारा मनाया जाने वाला एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। ठीक, फेस्टिवल है, त्योहार है एक तरीके से, फेस्टिवल। दिल मांगे मोर कहां पर मनाया जा रहा है? किस जगह पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में। आपको पता है कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो एक अलग पड़े रहते हैं, अलग थलग पड़े रहते हैं एक जगहों पे, जो देश की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। तो वो भी मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, और गवर्नमेंट की मदद से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके का एक ये है दिल मांगे मोर, एक फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, जहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा मनाया जा रहा है। और उनके उत्साहवर्धन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि भारतीय सिनेमा जगत के बहुत सारे लोग जाते हैं वहां, उनको मोटिवेट करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं उनका, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी क्रम में ये दिल मांगे मोर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन क्या है? लिख देते हैं फिर बताते हैं। नो मनी फॉर टेरर, एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक, ये एक सम्मेलन है, सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? भारत में। क्या है? सिर्फ ऐसे ही लिखा होगा, नो मनी फॉर टेरर। सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजन किया जा रहा है? नो मनी फॉर टेरर मतलब कि आतंकवाद के लिए किसी प्रकार का मनी, यानी किसी प्रकार का पैसा नहीं देने का एक सम्मेलन है। ठीक, नो मनी फॉर टेरर, आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त जो लोग हैं उनके लिए किसी प्रकार के पैसे की मदद या किसी प्रकार की मदद नहीं दिया जाए, इसकी जागरूकता के लिए एक सम्मेलन भारत के अंदर मनाया जा रहा है, नो मनी फॉर टेरर। ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हमारा देश जो है आतंकवादी गतिविधियों से लड़ रहा है, आतंकवाद प्रभावित है। इधर चाइना, उधर पाकिस्तान और बाकी छोटे छोटे देश भी हैं जो टेरर फंडिंग करते हैं, टेरर को बढ़ावा देते हैं। तो उसके लिए ये इस तरीके का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। ठीक, अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए 77%, पिछड़े वर्ग के लिए 77% आरक्षण देने का विधेयक पास किया। आरक्षण देने का क्या किया? विधेयक पास कर दिया है। ठीक, विधेयक पास किया है। ठीक है, किसने? झारखंड सरकार ने। पिछड़े वर्ग के लिए 77% इंपॉर्टेंट ये भी है, कितने परसेंट, और किस सरकार ने? झारखंड सरकार ने। बहुत झारखंड की राजधानी रांची होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। 77% कितने? विधेयक अभी पास हुआ है, अभी विधेयक पास हुआ है, अभी जब कानून बनेगा तो ये लागू होने की कंडीशन में होगा, अभी लागू नहीं है। 77% आरक्षण विधेयक पारित हुआ है। ठीक, यानी कि वहां की विधानसभा ने इसको पारित किया है। झारखंड की कहां विधानसभा ने? झारखंड की पारित। ठीक है, एक अमूर फाल्कन महोत्सव हो रहा है। ये कहां हो रहा है? अमूर फाल्कन महोत्सव। अमूर फाल्कन महोत्सव हो रहा है। कहां पर हो रहा है? मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में। बस
क्योंकि मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है, मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ के बहुत सारे महोत्सव, उधर देखेंगे कि अब सेवन सिस्टर जिसको कहा जाता है, वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ का कल्चरल जो है बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्वेश्चन बार बार आता रहता है। इसीलिए उसी क्रम में है अमूर फाल्कन महोत्सव जो मणिपुर में मनाया जाता है। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये आप एक तरीके से इंडियन के आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट का भी पार्ट है, केवल आप इसको करंट अफेयर्स से नहीं जोड़ सकते हैं। ये अमूर फाल्कन महोत्सव एक तरीके से इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, तो उसका भी एक पार्ट हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज का इतना ही प्यारे बच्चों। कोशिश रहती है कि आपको क्वेश्चन ले आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं, और कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप तक लाएंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको बताएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप एग्जामिनेशन में बैठ करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक कोई मतलब नहीं है। और कितना भी पढ़ते हो आप, कितना भी सब लोग ये कहेंगे यार बहुत पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं होना। जब तक कि एग्जाम, आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पास नहीं करते हैं, तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिश करिए, हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। मेरी अपनी यही मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कहीं किसी कारणवश वो एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनके ऊपर टारगेट करके फोकस होकर के उन पर काम करने की जरूरत है। कहाँ गलती होती है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन आप क्वेश्चन फॉर्मेट करने लगेंगे उस दिन देखेंगे कि वो जो समस्या है, वो जो आपकी गलती है, वो दूर हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। धन्यवाद।